सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्यकल्पं सर्वान्तशून्यं च मिथोनपेक्षं सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव। आप्त मीमांसा पर प्रवर्तमान इस संगोष्ठी के इस चतुर्थ सत्र में हमने 4 वक्ताओं को सुना। सबसे पहले हमने श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर के प्राचार्य ब्रह्मचारी अनिल जी को सुना, जो उन्होंने भावादि एकांतों में प्रथम परिच्छेद का जो मूल विषय है उसको उठाकर उसकी समीक्षा की। बहुत अच्छा विषय प्रस्तुतिकरण था। मैं एक बात विशेष कहना चाहता हूँ कि जो आप्त मीमांसा का प्रथम परिच्छेद है वो कुछ विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी के सारे परिच्छेद उसी पर टिके हुए हैं। स्वयं आचार्य समंतभद्र ने भाव और अभाव पर ही ज़्यादा घटित किया है। पूरा सप्तभंग जो कुछ उन्होंने घटित कर करके बताना था वो शेष भंगाश्च नेतव्या। जैसे महापुराण में आदि पुराण बहुत प्रमुख है और बाद के बोले वैसा ही तो सबका तीर्थंकरों का वर्णन है, लगा लेना। उन्होंने खुद ही कह दिया शेष भंगाश्च नेतव्या यथोक्त नय योगता। मेरा भी आप्त मीमांसा बहुत प्रिय विषय रहा है। अभी आप्त मीमांसा पर पूरी कक्षाएं चलाई मैंने, 115 घंटे उस पर बोला है और एक एक कारिका पूरी पढ़ाई है और बहुत गहराई से मैंने उसको पढ़ा है, पढ़ने की कोशिश की अपनी मति के अनुसार। और मैंने ये पाया कि प्रथम अधिकार में प्रथम परिच्छेद में जो बातें आ गई है वो यदि स्लिप कर गई तो आगे के परिच्छेदों में फिर बहुत दिक्कत होती है, वहाँ फिर घटती नहीं है। आगे के परिच्छेदों में बहुत परेशानी आती है। उन्होंने जितने भी तर्क थे वो सारे के सारे प्रथम परिच्छेद में दे दिए हैं। जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क बताता हूँ। उन्होंने कहा, ये बात केवल अनिल जी के लिए ही नहीं है, क्योंकि ये प्रथम परिच्छेद की बात है तो परवर्ती सभी वक्ताओं पर और दूसरे परिच्छेदों के सभी वक्ताओं पर भी घटित होते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि अस्तित्व और नास्तित्व ये दोनों धर्म अविनाभावी है। ये इनका ये जो शब्द है ये बहुत कमाल का है। दोनों को नित्य अनित्य, भेद अभेद, एक अनेक, दैव पुरुषार्थ, हेतु सिद्ध आगम सिद्ध, आपेक्षिक सिद्धि अनापेक्षिक सिद्धि, ये सब अविनाभावी है। अविनाभावी कहकर उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, इतनी बड़ी बात कह दी है कि अविनाभावी का मतलब है यदि हम एक को नहीं मानेंगे तो दूसरा भी नहीं बचेगा। ये सोच लो कान खोल के। जैसे वो ये कहते हैं कि हे अभाववादी, बहुत मार्मिक बात है। जैसे वो कहते हैं हे अभाववादी, तुम अभाव को मानना चाहते हो, तुम कहते हो कि अभाव को मानना, वस्तु अभाव रूप है, अभाव को मानना है। ये बताओ अभाव है कि नहीं? यदि तुम सर्वथा अभाववादी रहोगे तो अभाव का भी अभाव हो जाएगा। कम से कम अभाव का तो भाव मानो और फिर तुम भाववादी बन गए। जैसे अवाच्यवादी है तो अवाच्यवादी से कहा कि यदि तुम अवाच्यवादी हो सर्वथा तो ये बताओ कि अवाच्य पद से वाच्य हुआ कि नहीं हुआ। माने वो गजब की बात कह रहे हैं।
दोनों चीजें आपके यदि आप केवल भाव को मानते हैं तो आप अभाव को तो खो ही बैठे। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव च। जो एक को छोड़ भाव को छोड़ रहा है तो भाव तो उसके हाथ से गया ही, अभाव भी गया। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को घटित किया है। वो सारा का सारा लिंक है, पूरी आप्त मीमांसा बहुत जोर से लिंक है। जैसे अभी पंडित विनोद कुमार जी ने प्रकरण उठाया पुण्य पाप के बंध का, रमेश चंद जी बांझल ने उठाया, पिछले परिच्छेद से उसको लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो वो पंकज जी ने प्रश्न उठाया, भाई साहब श्रेयांश जी ने कहा ये जो विशुद्धि संकलेशांगम है ये प्रकरण पिछले परिच्छेद से चला आ रहा है, जहां पर कामादि प्रवश्चित्र कर्म बंधानुरूपता, कर्म बंध की का परिच्छेद है पूरा। ये सृष्टि कैसे चल रही है और कर्म बंध कैसे हो रहा है ये प्रकरण चल रहा है। और फिर बात आई कि वो कर्म बंध दो प्रकार का है, पाप बंध और पुण्य बंध। वहां बात ही बंध की है, बंध मुक्ति की बात ही नहीं है। और इसीलिए अष्टसहस्त्री में ये बात ज्यादा ध्यान दिलाई। अष्टसहस्त्री की टीका में लिखा कि ध्यान दें, यहां विशुद्धि शब्द का प्रयोग है, शुद्धि का नहीं है, क्योंकि शुद्धि का प्रकरण यहां नहीं है। कर्म बंध की चर्चा है, मुक्ति की चर्चा ही नहीं है, इसलिए वो विशुद्धि वाला प्रकरण है। ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या क्या बोलूँगा। पंडित रमेश चंद जी बांझल ने समंत भद्र की महिमा सुनाई, रोमांच हो रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हमने भी खूब पढ़े। खुद आचार्य समंत भद्र लिखते हैं, भवत्य भद्रोपि समंत भद्र, मैं तो अभद्र था लेकिन ये स्यादवाद की कृपा है कि मैं समंत भद्र बन गया। जो स्यादवाद को नहीं मानता है वो अभद्र है और जो स्यादवाद को मानता है वो समंत भद्र है। बस एक ही बात है। मुझे तो आचार्य विद्यानंद जी का एक वाक्य बहुत पसंद है। वो अनेक बार कहते रहते हैं, दुनिया में दो ही वाद हैं, दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद, तीसरा कोई वाद है ही नहीं। इसलिए देखो बहुत जोरदार है, आप हंस लेना इस वाक्य पर हंसी में मत उड़ाना। दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। इसलिए जो व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है वो नियम से आतंकवादी है। महामोहातंक, महामोहातंक। इसलिए मैं क्या बताऊं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चर्चा हुई। और मुझे आज प्रातःकाल आचार्य श्री के प्रवचन में से कुछ वाक्य इतने प्रभावित कर गए मानो स्वर्णाक्षरों में लिख दूं। आप्त मीमांसा को समझने के लिए वे वाक्य भी बहुत काम के हैं। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करके अपनी बात पूरी करूंगा। हम तो फिर आचार्य श्री को ही सुनेंगे, उसी में हमारा भाग्य होगा। लेकिन 3-4 बातें आज बड़ी गजब की मैंने प्रातःकाल प्राप्त की। एक बात ये प्राप्त की कि आप्त मीमांसा में केवल दर्शन नहीं है, केवल न्याय नहीं है, उसमें सब कुछ है। उसमें आचार भी है, उसमें अध्यात्म भी है, वो पूरा विश्व का संविधान है, उसमें सब, वो अपने आप में संपूर्ण है। एक ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि उसमें वे सारे विषय हैं,
क्योंकि फलित भी तो उसके साथ आ रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है। मैंने तो एक लेख लिखा है आचार्य समंत भद्र और आचार्य अमृतचंद्र, और दोनों की तुलना की है मैंने, और मैंने पाया है लघु तत्व स्फोट पढ़ो तो लगता ही नहीं कि अमृतचंद्र है, समंत भद्र लिख रहे हैं। और स्वयंभू स्तोत्र आदि के कई श्लोक पढ़ो तो लगता ही नहीं कि समंत भद्र बोल रहे हैं, लगता है अमृतचंद्र बोल रहे हैं। तो दोनों के दोनों ही क्षत्रिय पंचाक्षरी नाम वाले ऐसे महापुरुष, बहुत बढ़िया उन्होंने विषय उठाया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु मुझे ये लगा कि हम श्रमण जो वायु कायिक जीव तक की विराधना नहीं करते, वो हम किसका खंडन करेंगे बाबा। खंडन वंडन किसी का नहीं किया है, हमने तो वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया है, और उससे सहज ही किसी का परिहार खंडन हो गया तो हो गया, कहाँ खंडन की बात है। तो ये बात एक बहुत गजब की, मुझे सुनहरी बात, कोई नूर हीरे जैसी बात मिली, एक गजब की बात लगी मुझे। एक तीसरी बात मुझे ये लगी, ये अनिल जी आपके लेख में भी ये बात आई थोड़ी सी, कि भाव अभाव, जैसे बहुत से लोग कहते हैं स्यादवाद, अरे कुछ नहीं, विवक्षा मात्र है, इधर घुमा दिया उधर घुमा दिया, इधर से कान पकड़ लिया इधर से कान पकड़ लिया, कुछ नहीं, विवक्षा मात्र। आज प्रातःकाल आचार्य श्री ने बहुत मार्मिक बात कही कि ये विवक्षा मात्र नहीं है, ये वस्तु की व्यवस्था भी है, उसमें नहीं मानोगे तो वो वस्तु सिद्धि नहीं होगी। कुछ ये उपचार से है, उपचार से संवृत्तिश्चेत मृषैवम स्यात् व्याजेन उच्यताम स्फुटम। उन्होंने कहा कि यदि तुम इसको मिथ्या कहोगे तो सब मिथ्या सिद्ध होगा। व्यवहार और परमार्थ भी अविनाभावी है। एकोदरः पृथक गिरिवा अन्योन्य फल भक्षिण असहंता तम विनश्यन्ति भारुंडायु पक्षिण। तो ये अविनाभावी एकोदर हैं, ये एक को नष्ट करेंगे तो दूसरा भी नष्ट हो ही जाएगा। ये बात बहुत गहराई से समझने की है, बहुत लोग नहीं समझ पाते, कह देंगे अभी भी, लेकिन इसका गहराई से एहसास करना बहुत जरूरी है। और चौथी बात ये कि द्रव्य मिथ्यात्व का अभाव करने वाली बातें तो बहुत सुनी, बहुत पंडित मिलेंगे, लेकिन भाव मिथ्यात्व का अभाव करना हो तो आप्तमीमांसा पढ़ो, आप्तमीमांसा पढ़ो, आप्तमीमांसा पढ़ो। आप्तमीमांसा पढ़ने से ही, न्याय शास्त्र को पढ़ने से ही, मैंने एक लेख लिखा है मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र के अध्ययन की भूमिका, और 4 घंटे इस पर बोला भी हूँ, कैसे मिथ्यात्व का नाश करने। और उन्होंने, आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि जो केवल आज्ञा से, केवल जिन आज्ञा मानकर सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं, तो बोले वो प्रमाणानुसारित भावादो, कि जो केवल गुरु आज्ञा मानते हैं तो उनको प्रमाणानुसारी नहीं माना जा सकता। ऐसे ये एक न्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और बहुत ही सुंदर संगोष्ठी चल रही है जिसमें ये सत्र संपन्न हुआ।